प्रभु सहायता कीजिए। गरुड़ आप यहाँ, बताइए क्या हुआ? अनर्थ हो गया प्रभु, आज आपके वाहन का घोर अपमान हुआ है। अच्छा, आपका अपमान किया? किसने? एक वानर है जो मुझसे भी तीव्र गति से उड़ सकता है। वो कहता है कि उसके प्रभु श्री राम से महान कोई नहीं। मेरे समक्ष उसने ऐसा कहा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो मुझे बहुत अपमानित अनुभव हुआ। उससे अपने प्रभु की शक्ति प्राप्त है। आप भी मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, जिसे मैं उसे बता सकूं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी मेरे स्वामी जैसा शक्तिशाली नहीं हो सकता। किंतु कहीं आपको अहंकार तो नहीं हुआ गरुड़, जो आप किसी और के आराध्य को कम आंक रहे हैं? मैं तो मात्र इतना ही जानता हूं कि मेरे स्वामी से श्रेष्ठ कोई नहीं, तो मैं उसे शक्ति का उत्तर शक्ति से ही देना चाहता हूं। किंतु क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता, प्रेम से दिया जाता है। द्वेष का उत्तर मित्रता से दिया जाता है गरुड़। किंतु प्रभु, मैं उस वानर को दिखाना चाहता हूं कि आपकी धरती द्वारका में खड़ा होकर वो अपने आराध्य की महानता का बखान नहीं कर सकता। उसे आपको सर्वश्रेष्ठ मानना ही होगा। देखो गरुड़, मेरे अनुसार तो ये अनुचित है। उठो। आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आपके इस कृत्य से आप कहीं ना कहीं किसी का अपमान ही कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं गरुड़। जो शक्तियां मैंने आपको दी थी वो आपके साथ ही हैं। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए प्रभु। आज्ञा है, मेरी समस्त शक्तियों का उपयोग आप कर सकते हैं। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा में उस वानर को दिखाऊंगा, तब वो जानेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। किंतु मुझे एक बात बताइए, उस वानर के विरुद्ध किस अस्त्र का उपयोग करने वाले हैं आप? आप आज्ञा दीजिए कि मैं कौन से अस्त्र से उस वानर पर प्रहार करूं। वो अपने प्रभु की शक्ति के कारण मुझसे कहीं तीव्र गति से उड़ रहा था। तो एक कार्य करो, तीव्र गति की स्पर्धा को टाल दो और कौन कितना ऊंचाई तक पहुंच सकता है, कौन कितनी ऊंचाई पर उठ सकता है, उसकी स्पर्धा लगाओ। जो आज्ञा प्रभु। जिसे मैं समझा नहीं सकता उसे समय अवश्य समझाता है। ये लड्डुओं की स्वादिष्ट सुगंध मेरी भूख को और तीव्र कर रही है। मेरी भूख। गरुड़देव अभी तक आए नहीं। अरे गरुड़देव, कहाँ रह गए आप? आने भी वाले हो कि नहीं? वहां सारे लड्डू कोई और खा जाएगा। गरुड़देव, आप आने वाले हैं? गरुड़देव, गरुड़देव, गरुड़देव। मैंने 3 बार आपका नाम ले लिया, आप नहीं आए, अर्थात अब आप आएंगे भी नहीं। अच्छा है, मुझे इस सुअवसर का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? उन स्वादिष्ट लड्डुओं को गपागप खा के, ऐसे। कहाँ चला वानर? अरे गरुड़देव, आप कहां से आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? मुझे बड़ी भयंकर भूख लगी है, इसलिए पहले मैं पेट पूजा करूंगा, उसके पश्चात युद्ध करूंगा। मेरी शक्ति से भयभीत होकर भागना चाहते हो? पहले मुझसे युद्ध करो, उसके उपरांत भोजन कर लेना। ऐसा नहीं है गरुड़देव, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, मैं कई शताब्दियों के पश्चात अपनी योग निद्रा से उठा हूं। आप सोचिए मुझे कितनी भूख लगी होगी, और यहाँ पास ही में कोई मेरे प्रिय लड्डू बना रहा है। देखिए, मैंने आपका आग्रह स्वीकार किया और आपको आपके प्रभु के पास जाने दिया। अब आप मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए और मुझे ये लड्डू खाने दीजिए। ये क्या उपहास है? युद्ध के समय तुम्हें लड्डू के सेवन की रट लगा रखी है। देखिए, युद्ध तो हम बाद में भी कर सकते हैं, परंतु ये स्वादिष्ट लड्डू जो यहाँ पास ही में बन रहे हैं, यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा
तो वहां उपस्थित सभी पेटू उन लड्डुओं को खा जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे वो लड्डू खा लेने दीजिए, उसके पश्चात जितना चाहे युद्ध कीजिए। ये हास परिहास नहीं है वानर, मैं अपने प्रभु की शक्तियां लेकर आया हूं। अब तो ये युद्ध अभी होगा। उचित है। एक भूखे को उसके भोजन से वंचित रखने के पश्चात उससे युद्ध करने का परिणाम क्या होता है, उसके लिए सज्ज हो जाइए। पिछली बार स्पर्धा थी कि कौन अधिक तेजी से उड़ सकता है, किंतु इस बार प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। जो जितनी ऊंचाई तक उड़ा, उसके प्रभु की सत्ता उतनी ही ऊंची होगी। मैंने क्या कहा था? युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु अर्थात सूर्यदेव। और मैं अपने बालपन में इन्हीं सूर्यदेव के पास खेल खेल में चला गया था। अब उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। ये स्पर्धा तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा। यदि इतना ही सरल है तो सिद्ध करो। जो अधिक ऊंचा उड़ा, उसके प्रभु महान होंगे। उचित है। मैं उड़ान के लिए सज्ज हूं। ये क्या कर रहा है तू? हाथ क्यों जोड़ रहा है? गरुड़देव, आप अपने प्रभु से शक्ति लेकर आए, मैं अपने प्रभु से आज्ञा तो ले लूं। आज्ञा क्यों चाहिए? मैं आपसे ये प्रतिस्पर्धा आपको पराजित करने के लिए या आपके द्वारा स्वयं को पराजित होने से रोकने के लिए नहीं कर रहा। मेरे जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य है, अपने प्रभु श्री राम की कामना को, उनकी इच्छा को पूर्ण करना। यदि मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा हुई तो मैं उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए भक्ति में ऊंचा उड़ूंगा, सबसे ऊपर उड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा हनुमान मुझे पुकार रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान को आज्ञा की क्या आवश्यकता है? मैं आपकी दी हुई शक्तियों का उपयोग आपकी गरिमा बढ़ाने के लिए करने जा रहा हूं, इसीलिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। तुम इससे एक अहंकारी के मन का मर्दन करने जा रहे हो, ये उत्तम है। हनुमान को किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अपने स्वामी के दर्शनों का अभिलाषी तो मैं सदैव ही रहता हूं, इसलिए सदैव ऐसे किसी अवसर की प्रतीक्षा करता हूं जहां मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने का लाभ मिले। और तुमसे मिलके तो मेरे मन को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे हनुमान जैसा कोई समर्पित भक्त नहीं। प्रभु, मेरी ये समर्पण की भावना भी तो आप ही का आशीर्वाद है। जय श्री राम। तो आज्ञा दे दी तुम्हारे स्वामी ने। गरुड़देव, मेरे प्रभु श्री राम तो सदैव मेरे हृदय में ही वास करते हैं। देखते हैं कौन ऊंची उड़ान भरता है। अवश्य गरुड़देव, आप अपनी उड़ान भरिए। तुम्हारा साहस तो अद्भुत है। मेरा साहस, ये साहस भी उन्हीं प्रभु की ही देन।
मेरा जीवन, उसका कण कण उन्हीं प्रभु की देन है। जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। यदि ये प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये भी प्रभु की इच्छा से ही हो रही है। आप अपनी उड़ान भरिए, मैं आपके पीछे आता हूं।